ईद के पावन पर्व पर दुनिया भर में जश्न का माहौल है। सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं बधाइयों के इसी सिलसिले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में लगातार हो रही दो समुदायों के बीच घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की है। आखिर क्या बोले बाइडेन और कैसे साधा भारत पर निशाना, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में या यूं कहें कि मोदी राज में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होने वाली घटनाओं में इजाफा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में तो इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के करौली के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन, फिर गुजरात और फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें आई और फिर राजस्थान के जोधपुर में भी ईद के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक खास समुदाय को टारगेट किए जाने पर विपक्ष तो पहले से ही चिंतित है और सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है। लेकिन अब भारत में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और चिंता जताई जा रही है। इन सब के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बिना नाम लिए भारत में मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। बाइडेन ने अपने बयान में भले ही भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह की घटनाएं अभी भारत में हो रही हैं और इस बीच बाइडेन का बयान आना दर्शाता है कि उनका इशारा भारत की ही तरफ है। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, इससे पहले अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर चिंता जताई थी। यानी साफ है कि मोदी राज में देश में क्या चल रहा है पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है।